हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे गोचरी स्थिति में बन रही ग्रहों की युति पे। तो शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं 23 मई को। 23 मई को मीन में है, 23 मई से प्रवेश करेंगे मेष में। और मेष में इनके जो परम शत्रु हैं वो वहाँ पे इनका इंतजार कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि राहु शिकार करने के लिए इंतजार कर रहा है, घात लगा के बैठा है। ऐसे जो राहु महाराज हैं उन्होंने 12 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश किया है और उन्होंने कृतिका से स्टार्टिंग की है। शुक्र महाराज जब प्रवेश करेंगे तो अश्विनी से स्टार्टिंग करेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, शुक्र की स्टार्टिंग केतु के नक्षत्र से होगी, वहीं राहु की स्टार्टिंग जो हुई है वो सूर्य देव के नक्षत्र से हुई है। और यहाँ पे राहु महाराज 3 नक्षत्रों के 9 चरणों में चलेंगे। तो एक नक्षत्र में लगभग 2 माह का गोचर उनका रहेगा। तो अब आप मान लें कि ये जून में ही कृतिका को छोड़ के भरणी में आ जाएंगे और शुक्र महाराज अश्विनी, भरणी, कृतिका तीनों में गोचर करेंगे द्रुत गति से। अभी राहु शुक्र की युति क्या फल देगी आपके लिए? शास्त्रकारों की बात माने तो राहु शुक्र की युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। कारण शुक्र जो है भोग के कारक हैं, शुक्र सुंदरता के कारक हैं। वहीं पे राहु जो है वो एक आतंकवादी प्लेनेट टाइप में है। छीन लेना, जबरदस्ती हड़प लेना, बिगाड़ देना, नष्ट कर देना, अतृप्ति को बढ़ा देना, इस तरह की चीज़ों को लेके राहु चलता है। तो राहु शुक्र की युति जो कुंडली बनती है उसको बोलते हैं अभोगत्व योग, मतलब भोग नहीं करने देगा। आपके बर्थ चार्ट में राहु शुक्र की युति अगर कहीं बन गई है तो दाम्पत्य जीवन कष्टमय ही रहेगा। ऐसे में एक दूसरे पे शक की स्थिति इतनी ज़्यादा आ जाती है कि हर जगह संदेह होता है। राहु संदेह बहुत करता है और राहु शुक्र की युति व्यक्ति जब संदेह ज़्यादा होने लगता है तो किचकिच होती है, अतः वो कनेक्शन पे कम, कटिया पे ज़्यादा विश्वास करने लगता है। मतलब अनैतिक संबंधों की ओर भी राहु बढ़ाता है। राहु आपके सप्तम भाव में हुए शुक्र से कनेक्ट हो जाए तो इस तरह की स्थितियां ज़्यादा क्रिएट होती हैं। आज हम बात करेंगे राहु शुक्र की युति आपकी कुंडली में मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक परिणाम आपको प्रदान करेगी। लग्न पे प्रभाव ज़्यादा रहेगा, राशि से भी प्रभाव आप देखेंगे तो राशि से भी आपको प्रभाव प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा कि अश्विनी, भरणी, कृतिका ये 3 नक्षत्रों में भोग करेंगे शुक्र, केतु के नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में और सूर्य देव के नक्षत्र में। तो केतु के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में जो प्रभाव होगा वो खराब होगा, लेकिन जब भरणी में गोचर करेंगे तो प्रभाव सकारात्मक होगा क्योंकि अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु शुक्र की युति अगर मेष राशि वालों के लिए की जाए तो आपके लग्न में बन रही है। अब लग्न में बनने से आपके शुक्र हैं मार्केश, शुक्र क्या है? मार्केश हैं, और वो आपके लग्न में चल रहे हैं, उच्च के होकर अभी आपके लग्न में आए हैं। तो आपके लिए बनेगा डबल मार्केश। कौन सा मार्केश बनेगा? डबल मार्केश। वो क्यों बनेगा? क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अतः डबल मार्केश हैं। राहु यहाँ पे मंगल के राशि में बैठा हुआ है और मंगल क्या है? अभी द्वादश भाव में चलेंगे। तो द्वादश भाव में होने से मंगल कमजोर हो गए। कोई खराब व्यक्ति आपके घर में बैठ जाए ना और आप घर पे ना हो तो पूरी घर के वो तलाशी ले लेता है और जो भी वहाँ से अच्छी चीज़ें हों उनको चुरा भी लेता है, घर में तोड़ फोड़ भी कर देता है, सामान गिरा देता है। तो आपकी व्यवस्थाओं को अब व्यवस्थाओं में बदलने के लिए यहाँ पे राहु चल रहा है। चूँकि लग्नेश स्वतः द्वादश भाव में है, द्वादश भाव थोड़ा सा करेक्टर को खराब करता है, करेक्टर को लूज करता है। तो यहाँ पे आपके शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, राहु के साथ पाएंगे तो क्या करेंगे? अग्नि जो है भड़क जाएगी, आप के अंदर कामाग्नि इतनी भड़क जाएगी कि आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू होगा। भोग सदैव रोग को देता है और योग
रोग को भगाता है। तो इस समय आपकी जो शुक्र की स्थिति है वो भोगात्मक है, राहु उसकी अतृप्ति को बढ़ा देगा और ये अतृप्ति आपके परिवार के लिए भी नुकसानदायक होगी, क्योंकि राहु अनंत की ओर बढ़ता है। राहु बोलता है नहीं, एक ही जगह मत रहो, घूमते रहो, भ्रमण करते रहो। तो ये स्थिति बन रही है। धनात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो धन के दृष्टिकोण से यह स्थितियां बेहतर बनेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे द्वितीय का स्वामी लगन में है, सप्तम का स्वामी अपने से सप्तम है, तो व्यापारिक रिश्ते आपके अच्छे जाएंगे। आप स्वतः चीटिंग करना सीख जाएंगे, आप स्वतः चीटिंग करेंगे और चीटिंग के माध्यम से राहु आपको द्रुत मात्रा में पैसा कमवाएगा। हो सकता है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो इस समय आपको शेयर मार्केट से भी प्रचुर मात्रा में पैसा मिलने की संभावनाएं बन रही। कब मिलेंगी? भरणी नक्षत्र में मिलेगा। अब याद रखिएगा, अश्वनी नक्षत्र में लगा दोगे तो ये मंगल का प्रभाव ले लेगा, अतः मंगल यहाँ अष्टमेश और मंगल अभी द्वादश में चल रहे हैं, अतः आपकी जमा पूंजी भी लेके डूब जाएगा। शेयर मार्केट लगाना है तो भरणी नक्षत्र में लगाइएगा, ठीक है। तो यह युति आपके लिए मिली जुली फल देने वाली है। थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मन आपका इसमें बहुत ज्यादा विचलित रहेगा, सर दर्द होगा, शारीरिक कमजोरी भी आ सकती है। शुक्र राहु की जो युति है आपको तृप्ति को बढ़ाएगी, आग को भड़काएगी, आग में घी डालने का काम करेगी और आपको लगेगा बुझ रही है, बुझेगी नहीं और प्रज्वलित हो जाएगी। तो अपना विशेष ख्याल रखें। कब तक ख्याल रखना है? तो ये 18 जून तक मेष में है, तो 18 जून तक विशेष अपना ख्याल रखें। वहीं बात करें वृषभ लगन वृषभ राशि की, तो वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो युति बन रही है ये युति बिल्कुल खराब बन रही है। जेल योग बन रहा है, कारावास दर्शन योग बन रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि लग्नेश आपके चले गए हैं व्यय के घर में और वहां से सप्तम कारावास है, राहु वहीं पे बैठे हुए हैं। तो राहु और शुक्र की युति, द्वादश का राहु जेल दर्शन करा देता है, हालांकि गोचर में है। अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 की दशा चल रही है तब तो आप जेल दर्शन करेंगे ही करेंगे। 6, 8, 12 की दशा नहीं चल रही है तब भी आपको किसी मित्र को देखने के लिए जेल जाना पड़ सकता है। लोग मिलने जाते हैं ना, कोई आपका मित्र जेल में चला गया तो चलो मिल के आते हैं, 1-8 किलो सेब केला वगैरह दे के आते हैं। तो ये फॉर्मेलिटी की वजह से आपको जाना पड़ सकता है। तो जो ये स्थिति है आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही है। अब इसमें सावधानी क्या रखना है कि देखिए, आपके जो पंचमेश हैं वो गोचर कर रहे हैं वक्री होके आपके लग्न में, वक्री होके लग्न में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके जो सप्तमेश हैं वो अपने से पंचम कामनाओं की पूर्ति में हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उनसे विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, विशेष ध्यान रखें। आपके पुराने जो प्रेमी प्रेमिका हैं हो सकता है वो भी कोई आपके ऊपर आक्षेप लगा सकते हो, तो सपरिवार हो जाएगी जेल और नहीं मिलेगी फिर बेल। तो बहुत सावधानी पूर्वक रहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा के 32 नामावली का पाठ करिए, आप बच जाएंगे। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में यह जो राहु की गोचरी स्थिति है और शुक्र की गोचरी स्थिति है ये बन रही है एकादश भाव में, कामनाओं की पूर्ति में। तो राहु यहाँ आपको थोक भाव में पैसा कमाने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि पंचमेश आपके शुक्र महाराज हैं, अतः आपका जो प्रेम है वो इस समय कुटिलता आ जाएगी। प्रेम में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, पवित्रता नहीं रहेगी, उसमें कुटिलता आ जाएगी। सिर्फ स्वार्थ की भावना रहेगी और सिर्फ शारीरिक तक ही सीमित रहेगा। लेकिन यह स्थिति धन के लिए बहुत अच्छी है। आप अपने प्रेमी के माध्यम से धन कमा सकते हैं, प्रेमी के माध्यम से विदेश गमन का योग भी बन रहा है, विदेश की यात्रा भी आप करते हुए पाए जाएंगे। तो आपके लिए यह युति जो है ठीक है, लेकिन जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन जो है गलत तरीके से बह जाता है, कृपया इसका भी ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न कर्क राशि, कर्क लग्न कर्क राशि में यह युति कर्म भाव में बन रही है और कर्म भाव में यह युति आपको सकारात्मक परिणाम देकर जा सकती है। आय भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा हुआ है, तो आय के मार्ग में कुछ अड़चने जरूर आएंगी, लेकिन राहु आपको छल बुद्धि देगा। उस छल बुद्धि से आप काम करके अपने ऑफिस में काम और कोई करेगा, मेडल आप ले लोगे। ऐसी स्थितियां कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको शुक्र राहु की युति से लाभ होगा। माता की सेहत में थोड़ी सी परेशानी आएगी, माता का स्वास्थ्य खराब होगा। घर में सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो घर में विवाद की स्थिति बन जाएगी। तो कहीं आपका करेक्टर जो है, आप देख लें आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है। गोचरी दशा के साथ साथ महादशा अंतर दशा देखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर इस तरह की दशा चल रही है तो अपना विशेष ख्याल रखें और उसकी शांति करें। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में जो गोचरी स्थिति बन रही है वो नवम भाव में बन रही है। तो अपने से द्वादश शुक्र महाराज का गोचर है और नवमेश जो है, नवमेश अभी चल रहे थे
कुंभ में। अब चलेंगे मीन में, तो 17 मई से वो आ गए हैं मीन में। पिता, नवम मतलब पिता, नवम मतलब धर्म, वो आ गए हैं अपने से द्वादश। और यहाँ पे राहु महाराज चल रहे हैं और शुक्र जो पिता का स्वामी है आपकी कुंडली में वो द्वादश है। तो यहाँ पे पिताजी के लिए स्थिति जो है आपके लिए सकारात्मक नहीं बन रही है। ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होगा, हृदय पे भार बनेगा और श्वास में उतार चढ़ाव निरंतर बनता रहेगा। तो अतः आप कर्म क्षेत्र को भी विशेष ध्यान दें। कर्म क्षेत्र पे लेट लतीफ जाने की आपकी आदत आपको परेशानी में डाल सकती है। तो यह युति आपको संघर्ष कराती हुई दिखाई दे रही है। आप इसमें पराक्रम भी कम करेंगे, थोड़े लेजी हो जाएंगे, बंधु बांधवों से संबंध भी थोड़े से खराब हो सकते हैं। इसलिए बातों को पारदर्शिता के साथ रखें। कहीं सुनने में आया कि मेरे भाई ने ये कहा, तो दूसरों की मत सुनिए ना, भाई को डायरेक्ट फोन लगाइए, पूछिए स्थितियां क्या है, बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में यह जो गोचरी स्थिति बन रही है अभी तक आपके लिए बहुत अच्छा था। शुक्र महाराज उच्च के होकर चल रहे, तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी थी आपके लिए, व्यापार के लिए बनी थी, जीवन साथी से स्नेह या लोगों से प्रेम आपको मिल रहा था। लेकिन ये स्थिति जैसे मेष में जाएगी तो आपकी कुंडली में मंगल महाराज भी कारक नहीं है। राहु आपके लिए यहाँ पे अष्टम भाव में मृत्यु का जुगाड़ कर रहा है, तो बड़ा ध्यान रखें। इस तरह की स्थितियों में अपमान की स्थिति उत्पन्न होती है, सम्मान नहीं अपमान। भाग्य में अवनति होती है और धर्म स्थान पे या धार्मिक स्थान पे जो क्रियाकलाप है वो परेशानी के कभी कभी कारण बन जाते हैं। कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे कि नकारात्मक बातें फैल जाएंगी। तो धर्म से च्युत हो रहे हैं, भाग्य से च्युत हो रहे हैं आप, और आपके चूंकि लग्नेश इस समय वक्री होके नवम भाव में चल रहे हैं, अतः वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। राहु संबंधित उपाय आपके लिए आवश्यक है, शुक्र को मजबूत करें। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है वो बन रही है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में राहु और शुक्र की युति अनैतिक संबंधों की ओर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करेगी। कारण लग्नेश का वहां पे जाना तो प्रेम की जो है पिपासा जो है बढ़ जाएगी। और इस समय आपके जो सप्तमेश हैं वो अपने से द्वादश चल रहे हैं, तो जो चीजें जहां से मिलनी चाहिए वो चीजें वहां से नहीं मिल पा रही हैं। आप क्षुधा शांति के लिए घर में अगर खाना नहीं मिलेगा तो आप होटल में टहलोगे, ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर भी आपको अपने राहु को शांत करने के लिए उपाय करना चाहिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में जो गोचरी स्थिति बन रही है वो सप्तम भाव में बन रही है, खष्टम भाव में बन रही है। तो खष्टम भाव में यहाँ पे शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। दोनों शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे क्योंकि व्यस हैं, तो शत्रुओं पे आप निश्चित रूप से होंगे प्रभावी। किंतु सप्तम भाव अपने से द्वादश से, अर्थात दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से परेशानी आएगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी। व्यापार में भी आपकी जो प्रगति है वो अवरुद्ध होती हुई प्रतीत हो रही है। मित्रों से संबंध भी खराब होंगे, अतः राहु संबंधित उपाय करें, शुक्र संबंधित भी उपाय आपके लिए आवश्यक हैं। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में आपके कुंडली में जो शुक्र देव हैं वो खष्टेश हैं और एकादशेश हैं, खष्टम से खष्टम है। भावत भाव सिद्धांत के अनुसार देखें और ये चलेंगे पंचम भाव में, तो प्रेम की प्राप्ति होगी आपको। प्रेम को आप छल के माध्यम से प्राप्त करना चाहेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे प्रेमी को, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं फौज में नौकरी करता हूँ। आप फोटो भी बना के उसको दिखाओगे। तो प्रेम में फांस लेना, एक वर्ड आता है प्रेम में फांस लेना, उस तरह की स्थितियां आपके लिए क्रिएट हो रही हैं। आप ऐसा स्वतः करेंगे। लेकिन पंचमेश अपने से द्वादश जा रहा है, अतः इस तरह की स्थितियों में आपको नुकसान होगा, घर में हो जाएगा तांडव। तो इस तरह की स्थितियों से बचने की पूरी कोशिश करें। अपने लग्नेश जो आपके गुरु महाराज हैं उनकी कृपा दृष्टि में रहिए, वो आपको बचा ले जाएंगे। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में यह जो युति बन रही है शुक्र राहु की, ये बन रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो प्रेमी से अलगाव की संभावना ज्यादा बन रही है, संतान को कष्ट मिल सकता है यहाँ पे। और जहाँ पे आपका कर्म पथ है, कर्म पथ पे संशय की स्थिति बनेगी, लोग आपकी पर्याप्त मात्रा में चुगली मारेंगे। अगर आपके पास कोई ऑफिस की फाइल वगैरह है तो बहुत संभाल कर रखें, नहीं आपकी फाइल चुरा ली जाएगी, जिससे वर्क प्लेस पे आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने शुक्र को निश्चित रूप से करें मजबूत, इन सारी चीजों से बचेंगे। उदर संबंधी विकार भी आपको आ रहा है, गैस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके शुक्र महाराज सुखेश हैं और साथ में भाग्येश हैं, गोचर कर रहे हैं पराक्रम के घर में। राहु यहाँ पे अच्छा फल देता है, अतः राहु आपसे द्रुत मात्रा में पराक्रम करवाएगा, खूब पराक्रम करवाएगा और सुख के सामग्रियों को इकट्ठा करेगा। सुख बाद में देगा, लेकिन पराक्रम इतना कराएगा कि आपके भाग्य के कपाट खोल देगा।
बंधु बांधवों से बना के रखिए। तत्काल जो आपको फायदा है वो बंधु बांधवों के रिश्तों में दूरी उत्पन्न कर रहा था। तत्काल फायदा की ओर ना देखें, दूरगामी परिणाम की ओर सोचें, आपके लिए मंगलमय होगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में सेकंड हाउस में गोचर होगा राहु का और शुक्र का। सेकंड हाउस में जो गोचरी स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। धन नाश, अष्टम का स्वामी धन के घर में गोचर कर रहा है, तो धन नाश होने की संभावना है। ज्यादातर संभावना बन रही है कहीं आप टूर करने जा रहे हैं, खासकर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आपका जो पर्स है गिर सकता है, मोबाइल गिर सकता है, चैन गिर सकती है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो बहुत ध्यान के साथ जाइए। कहीं यात्रा कर रहे हैं तो पहले ही सामान अलग अलग रख लीजिए, खाने का अलग, पहनने का अलग, कीमती सामान अलग, जिससे निकालते वक्त अचानक आप द्रुत गति से निकालेंगे, राहु द्रुत गति से काम करवाएगा और वो गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा गिरेगा। तो इसलिए शुक्र राहु की जो युति है इस तरह का फल दे रही है। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र शुभ भावों में है, शुभ भावों के स्वामी है, तो वहां पे नकारात्मक असर पड़ रहा है। राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, अगर राहु अच्छी जगह में बैठे हैं तो आपको ये शुक्र राहु युति बहुत धन देने वाली है। अनैतिक तरीके से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। चलिए फिर चर्चा करेंगे किसी वीडियो पे, तब तक आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।